पकवान और मिष्ठान के बिना भला कैसा त्योहार? तुम सही कह रहे हो मधुमंगल। हमारे माता पिता तो हमारे लिए कुछ भी नहीं ला सके, तो ऐसी दिवाली में कैसा आनंद। मधु, सुबल, दीपावली का महत्व मात्र मिठाई और नए नए वस्त्रों से नहीं है। दीपावली का महत्व तो प्रकाश पर्व से है। और यदि कुछ भी ना हो तो भी हमारे भीतर प्रकाश है, तो समझो दीपावली है। कैसा प्रकाश पर्व का ना? आज तो गांव में अंधेरा रहने वाला है। मैं सच्चाई, प्रेम और पवित्रता की बात कर रहा हूँ। और कोई साधारण दिन होता तो कोई बात ना होती, किंतु आज दिवाली है और आज दिवाली के दिन कान्हा सबको ये ज्ञान देने के स्थान पर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? मैं आप सबके कष्ट को समझ सकता हूँ, किंतु मैं चाहकर भी आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। यशोदा, ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर ने वृंदावन में दीपावली की रात्रि में अंधकार ही लिखा है। नहीं बाबा, बाबा, देवी लक्ष्मी के पूजन का समय होने ही वाला है। हमें समय रहते ही अपने गांव वासियों के लिए पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप सब निराश रहेंगे तो देवी लक्ष्मी का स्वागत कौन करेगा? और हमें ये स्मरण रखना होगा कि संतोष सबसे मूल्यवान वस्तु है। जो जीव संतुष्ट होकर प्रसन्न रहता है, देवी लक्ष्मी उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है। किंतु हमारे पास प्रसन्न होने का भी कोई कारण नहीं है। न अन्न है, न धन है, न दूध दही है, न इन दियों के लिए तेल या घी। किंतु शुद्ध हृदय तो है ना? बस आज वही समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, अवश्य कुछ चमत्कार होगा। ये सत्य है कि देवी लक्ष्मी का वास प्रकाश में ही होता है। किंतु यदि हम अपने घर में घी के दिए जलाकर भी अपने मन के अंधकार और दंभ को ना मिटा सके, तो ये देवी लक्ष्मी के लिए भी अर्थहीन है। जहाँ हर्ष और उत्साह के साथ देवी लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है, वो वहाँ अवश्य पहुँचती है। देवी लक्ष्मी भक्त की सच्ची श्रद्धा को देखती है, ना कि चढ़ावे और दिखावे को। देवी लक्ष्मी तो स्वयं इस सृष्टि की समस्त ऐश्वर्य और सुख की देवी है। सोचिए, यदि आप उन्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं, तेल घी के दीपक और अन्न धन चढ़ा भी देंगे तो क्या विशेष हो जाएगा? देना है तो अपनी भाव भक्ति देवी लक्ष्मी को दीजिए। सदैव अपना अन्न धन देकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आज अपना मन भी तो देकर देखिए। और रही बात दीपदान की, तो उसकी व्यवस्था शीघ्र ही हो जाएगी। अब आएगा वास्तविक आनंद। त्योहार हो तो ऐसा केवल मेरे घर में घी के दिए जलेंगे और पूरा का पूरा वृंदावन अंधेरे में। साहूकार के घर को छोड़कर चारों ओर अंधेरा छा रहा है और यही अंधेरा हमारे हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। हाँ बहन, कहीं आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। लगता है इस बार की दीपावली में
ना तो लक्ष्मी की पूजा हो सकेगी और ना ही हमारे बच्चों के पेट भर पाएंगे। वैसे कुछ दिनों के पश्चात जब वृंदावन वासियों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तो मैं इनको इनका सारा सामान लौटा दूंगा और कुछ अतिरिक्त ऋण भी दे दूंगा और फिर सबको अपनी ओर कर लूंगा। प्रभु, इनकी खुशियों का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मैं इनको निराश नहीं देख सकता। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। कान्हा, पुत्र, तुम सब बालक इन लकड़ियों को क्यों लेकर आए हो? इनका क्या उपयोग है? बाबा, हमारे पास घी और तेल नहीं है, किंतु वृक्षों की सूखी लकड़ियां तो है ना। बाबा, आज हम इन्हीं लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और पूरा वृंदावन रोशनी से भर देंगे। देवी लक्ष्मी का स्वागत हम अपने पूरे मन से करेंगे। वैसे भी दीपावली की रात्रि अमावस की रात्रि होती है। इनमें प्रकाश करने का महत्व है, चाहे वो दीपों से हो या इनके अभाव में इन लकड़ियों से। बाबा, हम कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहने देंगे, ना मन में और ना ही वृंदावन में। सब एकजुट होकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। कान्हा पुत्र, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हम सब आज इन लकड़ियों को प्रज्वलित करके दीपदान करेंगे। वृंदावन वासियों, इस बार हम माँ लक्ष्मी की पूजन प्रेम और सच्चे हृदय से करेंगे। क्या हुआ यदि हमारे पास हवन सामग्री नहीं है? हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी को प्रेम समर्पित करेंगे और देखना, हमारी माँ लक्ष्मी हमसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। मित्र, मुझे अभी इस बारे में सूचना मिली कि वृंदावन पर ऐसी विपदा आ गई और तुमने मुझे सूचित भी नहीं किया। मित्र, मैं अपनी ओर से कुछ प्रबंध कर देता। नहीं मित्र, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धन से तो प्रत्येक वर्ष माँ लक्ष्मी की पूजा करते ही। इस वर्ष हम लोग प्रेम समर्पित करेंगे और देखना, माँ लक्ष्मी हम सबसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। वैसे भी भ्राताश्री, प्रेम और श्रद्धा से अधिक कीमती भेंट हो ही नहीं सकते माता लक्ष्मी को भेंट करने के लिए। तुम उचित कह रहे हो मित्र। ईश्वर तो प्रेम के भूखे हैं। आज समस्त वृंदावन को एक साथ प्रार्थना करते देख मन प्रसन्न हो गया। आर्य, ललिता, चंद्रिका, पुत्री, तुम लोगों ने राधा को कहीं देखा क्या? आर्य, क्या हुआ कृति? अरे राधा कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। इतने अंधकार में राधा कहाँ जा सकती है? हमें राधा को ढूंढना होगा। हाँ मित्र, चलिए। काका, बाबा, राधा यहीं कहीं होगी। आप सब महालक्ष्मी का पूजा पूर्ण कर लीजिए, तब तक मैं और दाऊ राधा को खोज कर आते हैं। ठीक है पुत्र। चलिए दाऊ। धैर्य रखो बहन। कान्हा और बलराम राधा को खोजने गए, वो उसे अवश्य लेकर आ जाएंगे। आर्य, अब हमें माता लक्ष्मी का पूजन आरंभ कर देना चाहिए। जय जय मां।
जय हे विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय हे विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पहले इस समस्या का निकाल सकते हो तो इतना समय क्यों लगा रहे हो? दाऊ, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहाँ थी तुम? समस्त वृंदावनवासी तुम्हारी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालक्ष्मी जय हे सिंधु सुता मैया नारायणी, जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। आओ राधा। जगमग सारे जग में है ज्योति जली, जगमग सारे जग में है ज्योति जली, जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। सुनिए जी, देखिए ना, सारे के सारे दिए बुझ गए। मैंने तो किस देसी घी से सारे दिए जलाए थे।